मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त बैठक ले रहे हैं आपदा प्रबंधन को लेकर। यह अहम बैठक है। जिस तरह से बारिश के बाद हालात पूरे प्रदेश में हुए, खासतौर से राजधानी जयपुर में, और इसी को लेकर ही आपदा प्रबंधन को लेकर यह अहम बैठक है इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। आपदा प्रबंधन को लेकर यह बैठक है क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। कैसे सब कुछ नियंत्रण में किया जाए, स्थिति को सुधारा जाए, मदद पहुंचाई जाए, क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि आज कल एक बारिश के बाद जो हालात हुए हैं और अभी मॉनसून का दौर जारी है, और ऐसे में आने वाले वक्त में स्थिति इस तरह से ना बने, उसके लिए क्या होना चाहिए, कहाँ क्या कमी है, कहाँ किन उपकरणों की जरूरत है, तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी है इस बैठक में। आपदा प्रबंधन को लेकर ही यह अहम बैठक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह अहम तस्वीरें आप बैठक की देख रहे हैं। व्यवस्था सुदृढ़ होने की बात लगातार कही जाती है, लेकिन जब एक बारिश होती है उसके बाद सभी दावों की पोल खुल जाती है, और ऐसे में जो दावे किए जा रहे थे पूरी तैयारियों को लेकर मॉनसून के मद्देनजर, वो सब दावे हवा होते नजर आए। जब स्थितियां ऐसी नजर आई कि हर जगह सिर्फ पानी ही पानी रहा, और सबसे बड़ी बात है कि जब राजधानी के यह हालात है तो अन्य शहरों, जिलों या कस्बों की स्थिति क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। जोरदार बारिश का दौर जारी कल से है, और ऐसे में जो स्थिति बिगड़ी है, व्यवस्थाएं बेपटरी हुई हैं, उसे लेकर ही ये अहम बैठक आपदा प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक ले रहे हैं, जहां फीडबैक भी लिया जा रहा है, तो साथ ही साथ व्यवस्था सुचारू करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी चर्चा की जा रही है। चलिए, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, आपदा प्रबंधन की बैठक ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्या अपडेट? देखिए, मैंने सुबह कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपदा प्रबंधन महकमे को लेकर या कहें तो उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, और मैंने इसीलिए ये खबर जो थी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक भी की थी। अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री जिला कलेक्टर और एसपी सभी से संवाद बनाए हुए हैं, और वो पहले ही सभी को समझा रहे हैं, क्योंकि जयपुर में तेज बारिश हुई है और आसपास कई जिलों में भी हुई है, लेकिन कहीं भी हालात ना बिगड़े, और बारिश से जो स्थितियां उत्पन्न होती है उनमें समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पानी की आवश्यकता पूरे राजस्थान को है, लेकिन कुछ लापरवाही जैसी स्थिति बन पड़ती है, तो उस लापरवाही की वजह से जान माल को खतरा ना हो, किसानों को परेशानी ना हो, पशुपालकों को परेशानी ना हो। तो इस तरीके को से इस बैठक में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वीसी ले रहे हैं, और वीसी में मुख्य सचिव सुधांशु पंत है, और डीजीपी यूआर साहू है, एसीएस होम खुद यहाँ पर मौजूद है, आपदा प्रबंधन महकमे के उच्चाधिकारी मौजूद है, टी रविकांत की उपस्थिति है, क्योंकि नगरीय शासन विभाग जो है वो शहरों में ज्यादा स्थिति खराब होती है बारिश से, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब या फिर ऐसी स्थिति होती है कि पानी का निकास भी मिल जाता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से सारी समस्याएं आती है। अब इस मीटिंग के बाद आगामी 2 से 4 दिनों में क्या स्थितियों में सुधार होता है, और अभी जो स्थितियां बनी है जहां पर हालात खराब हो चुके हैं, उन हालातों को सही कैसे किया जाए, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है। ऐश्वर्य, हालात को कैसे सुधारा जाए, गंभीर सीएम भी, और इसलिए ये बैठक भी हो रही है, हिदायत भी दी जाएगी और बेहतर करने की कोशिश भी आगामी 2-3 दिनों में की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति ना बने, इसके मद्देनजर जब तैयारियों की बात की जाती है तो दावे किए जाते हैं कि सब कुछ तैयार है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही एक बारिश होती राजधानी में दावों की पोल खिल जाती। क्या इससे लेकर भी क्लास ली गई? देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक दिन का सिस्टम नहीं है, बरसों बरस से चला आ रहा है। जयपुर शहर में जब भी तेज बारिश होती है या किसी भी बड़े शहर में होती है तो ऐसी स्थितियां पैदा होती है। उसके अनेकानेक कारण है। पहला कारण ये कि जब कोई भी कॉलोनी पहले बनती है तो कोई ध्यान नहीं देता है, कॉलोनी बन जाती है, कई बार कृषि भूमि पर बन जाती है, कृषि भूमि पर बनने के बाद फिर उसके नियमन कर दिए जाते हैं, नियमन के बाद सीवर लाइन आती है, तो एक एक करके जब काम होते हैं तो कहीं 30 फुट की सड़क छोड़ दी जाती है, कहीं 20 फुट की सड़क छोड़ दी जाती है। ठेकेदार है वो अपना काम करके निकल जाते हैं, सीवर वाले, सड़क वाले अपना काम कर देते हैं, कोई किसी के ऊपर ज्यादा
एक दूसरे के ऊपर टालमटोल करते रहते हैं कि ये मेरे महकमे का काम नहीं, ये मेरे का नहीं, मैंने मेरा काम कर दिया। और श्वेता, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण देखी होगी, क्योंकि आप इस तरह की खबरें या डिबेट में अवश्य इस तरीके की जो मुद्दे हैं वो उठाती रही है। श्वेता, देखना कभी भी कि सड़क, कई बार देखा होगा कि सड़क आज बनी है, पता चलेगा 15 दिन बाद वो सड़क पूरी की पूरी खोद दी गई। बिल्कुल। पता चलेगा कि वो सड़क खोदने के बाद वापस बन गई है, फिर वापस खोद दी गई है, फिर जिस जगह से वो सड़क चारों तरफ से खुदी हुई दिखाई दे रही थी वहां पर एक पाती लगा दी गई है, पाती लगाकर उसको ठीक किया गया है। थोड़े दिन बाद पता चलेगा कहीं से धंस गई है। ये तमाम स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो और दूसरी बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम बरसों बरस से कई तो इतने पुराने हैं, वो चले आ रहे हैं। अच्छा, मानसून आने से पहले साफ सफाई नालों की जाती है, जो नगरीय निकाय का दायित्व है, नगरीय निकाय महकमे का दायित्व है कि जितनी भी नाले हैं उनकी सफाई हो, वहां पर कोई कचरा तो नहीं भरा हुआ है, सीवर लाइन ब्लॉक तो नहीं हो रही है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक तस्वीर देखी विधानसभा से महज 800 मीटर दूर, जो सिस्टम को चिढ़ाती हुई तस्वीर थी। उसमें सीवर का पानी बह जा रहा था, 3 से 4 दिन तक लगातार लोग परेशान थे। मशीन आई, एक मशीन से ठीक नहीं हुआ, फिर बहुत बड़ी मशीन मंगाई गई, स्पेशल मशीन आई, मशीन ने उसे ठीक किया, फिर खड्डा जो था उस सड़क पर उसको छोड़कर चल दिए। सड़क पर लोग जो खड्डे में गिरने का खतरा था तो वहां पर कुछ कांटे लगा दिए, फिर उनको लगा कि हाँ कोई वाहन भी यहाँ गिर सकता है तो फिर मिट्टी के कट्टे डाल दिए गए। तो स्थितियां इस तरीके की सरकारी सिस्टमों में होती है, क्योंकि ये सरकारें तो कई आती हैं चली जाती हैं, सरकारें आती रहेंगी, लेकिन ये अधिकारी किस तरह की चीजें, अधिकारी इन चीजों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। सरकारों का काम नियंत्रण करना है। तो मेरे ख्याल से आज मुख्यमंत्री ने जब ये बैठक ली है तो मुख्यमंत्री ने तमाम इन विषयों को लेकर, इन पहलुओं को लेकर चर्चा की है, जो हमारे पास जानकारी मिली है। अब क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो दलील दे रहे हैं, मेरी बात हुई जैसे महामंत्री हैं भाजपा के जितेंद्र गोठवाल ने मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि अभी लगभग 6 महीने हुए हैं हमारी सरकार आए हुए, जो उन्होंने पिछली सरकार की जो गड़बड़ियां थी, नाकामियां थी, उसे ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधारने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके से दावा किया गया। तो सरकार अपना एक अलग लॉजिक देती है, लेकिन लंबे समय तक इसके लिए कोई ऐसी रणनीति बने, ऐसी कार्य योजना बने जिसके आधार पर इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बेसमेंट बना दिए जाते हैं, नगर निगम या जेडीए से लोग जाते हैं, देखते हैं, ठीक है, शिकायत होती है, शिकायत का निस्तारण कर दिया जाता है तुरंत। पहले एक सेटबैक छोड़े जाते थे, सेटबैक कहीं छोड़ देते हैं, कहीं नहीं छोड़ देते। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक छोटी सी शिकायत पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है कि लोग देखते रह जाते हैं। कई बार शिकायतों पे शिकायतें चलती रहती है, कोई देखने वाला नहीं होता। जनप्रतिनिधि अतिक्रमणों की सबसे ज्यादा समस्या उठाते हैं विधानसभा में। इस विधानसभा में सर्वाधिक समस्या उठाते हैं कि जन अतिक्रमण हो गए हैं, गोचर भूमि पर हो गए हैं, मंदिर भूमि पर हो गए हैं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो गए। लेकिन अतिक्रमणों के बाद की स्थिति, आखिरकार अतिक्रमण क्यों होते हैं? इवन इन सब अतिक्रमण का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ श्वेता, रामगढ़ बांध पूरा अतिक्रमण के, रामगढ़ बांध में पानी ना आने का कारण बताया जाता है अतिक्रमण है। ऐसे अनेकों बांध है जो सूख चुके हैं, उनमें या कई तालाब सूख चुके हैं जो भरा करते थे। बांधों की स्थिति ये है कि जिन बांधों को जो सूखे हैं उनके क्षेत्र में जहां से पानी आता था अतिक्रमण हो गए, कहीं होटल बन गए, कहीं घर बन गए, कहीं बिल्डिंग्स बन गई, पानी बह जाता है दूसरी तरफ। तो ये तमाम समस्याएं हैं, इनका निराकरण व्यापक स्तर पर हो तो ही पार पड़ सकती है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य, ये बैठक कब तक चल सकती है और क्या बैठक में तो सभी अहम चेहरे नजर आ रहे हैं, और क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोग जुड़े हैं, अधिकारी जुड़े हैं सीएम के साथ? बिल्कुल, वीसी के माध्यम से सीएम जुड़े हैं उन जिलों से जिनमें स्थिति खराब है या खराब होने की कगार पे आ सकती है। जिन जिलों का फीडबैक सीएम के पास आया उनसे सीएम ने उनसे जानकारी ली है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर एक अपडेट ये भी है कि चूंकि मुख्यमंत्री आज वित्त आयोग की पूरी टीम आई हुई है, उसके साथ भी बिजी है, तो उसी बैठक से समय निकालकर यहाँ पर मुख्यमंत्री आए हैं। और एक और अभी कार्यक्रम है वो थोड़ी देर में ही शुरू होने वाला है मुख्यमंत्री का, जिसमें इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सीआईआई की टीम के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा है। बस कुछ ही देर में वो चर्चा भी शुरू होने वाली है। चलिए ऐश्वर्य, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कलेक्टर और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, क्योंकि ये समस्या या इस तरह के हालात सिर्फ राजधानी के नहीं, प्रदेश में कई शहरों के हैं, और इसलिए ये बेहद अहम है। आपदा राहत पर बैठक सीएमओ में जो इस वक्त जारी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में वीसी के जरिए भी जुड़े हुए एसपी और कलेक्टर।